हेलो गाइस। आज जेपीएससी मेंस का एक नेक्स्ट टॉपिक है जो साइंस का है, एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट फॉर डिफरेंट पर्पजेज इन 600 वर्ड्स। इस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है वो सिलेबस में कहाँ पे है। ये चीज़ ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सिलेबस को लेकर के उसको फॉलो करते हुए चलना अच्छा होता है। उससे समझ में आता है कहाँ है, आगे क्या करना है। तो ये सिलेबस है, इसमें हम लोग जो है सो बहुत सारा टॉपिक पे डिस्कशन कर चुके हैं। शुरू से देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हो गया, आज क्या करेंगे। पहला आता है, ये पहले बता दें इस टॉपिक के सिलेबस किसका है। ये साइंस का सिलेबस है और साइंस में 5 सेक्शन है, ABCDE। और लास्ट का सेक्शन जो ई सेक्शन है उस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी बाकी सब में करेंगे, पहले इसी को करते हैं। ई का जो है ग्रुप ई, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आता है। उसमें बहुत सारा टॉपिक है। तो पहला टॉपिक था नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग का हो चुका है। एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इस पे दूसरा वीडियो हम बना चुके हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पे भी हो चुका है। ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी पे हो चुका है। एनपीटी एंड सीटीबीटी, इस पे भी हम बना चुके हैं वीडियो। अब आता है स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज, इस पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हुआ सिलेबस में ये कहाँ पे ये टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट फॉर डिफरेंट पर्पजेज। आते हैं टॉपिक पे। ये आ गया एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट फॉर डिफरेंट पर्पजेज। इसमें जो है कह रहा है कि इंट्रोडक्शन में इसको जो दिया है, इंट्रोड्यूस किया है कि सैटेलाइट हैव रिवोल्यूशनाइज्ड मॉडर्न लाइफ बाय प्रोवाइडिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज अक्रॉस अ रेंज ऑफ फील्ड। मतलब सैटेलाइट जो है वो हम लोग का लाइफ को, जो मॉडर्न लाइफ को काफ़ी आगे बढ़ा चुका है। रिवोल्यूशन, क्रांति ले आया है। कैसे ले आया? तो बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है हम लोग को, और भी वाइड रेंज पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया आज का टाइम के लिए। क्या क्या है देख लेते हैं। फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग टू डिफेंस एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, यही बोल रहा है कि कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन करते हैं, फ़ोन है, वायरलेस, ये सब ईयरफोन। और वेदर फोरकास्टिंग, वेदर के बारे में बताता है। डिफेंस को लेकर के, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग को लेकर के, ये सब के मामले में सैटेलाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, की रोल प्ले करता है। मतलब फिर बोल रहा है कि लॉन्च्ड इनटू स्पेस, जो कि स्पेस में लॉन्च हुआ है सैटेलाइट, एंड ऑर्बिटिंग द अर्थ, सॉरी, मतलब अर्थ के चारों ओर घूमता है। सैटेलाइट्स आर इक्विप्ड विथ सेंसर्स, कैमरास एंड ट्रांसमीटर्स दैट अलाउ देम टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड रिलाई डाटा ओवर लार्ज एरिया। मतलब हुआ कि ये जो सैटेलाइट है वो स्पेस में अर्थ के चारों तरफ घूमता है, और उसके पास सेंसर, कैमरा, ट्रांसमीटर, हर चीज़ से वो लैस्ड होता है, और वो हर तरीक़े का डाटा कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, और लार्ज एरिया में हम लोग को प्रोवाइड करता है। विथ एडवांसमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट एप्लीकेशंस नाउ प्ले अ की रोल इन गवर्नेंस, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च। वही बोल रहा है कि सैटेलाइट जो है इतना एडवांस हो चुका है कि वो अब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है गवर्नेंस में, डेवलपमेंट में, सिक्योरिटी में, सुरक्षा के मामले में, साइंटिफिक रिसर्च के मामले में। ये सब, ये इंट्रोडक्शन होगा। अब आता है हम लोग इसमें
एक एक करके देखेंगे कि जैसे कम्युनिकेशन है, फिर वेदर फोरकास्टिंग में किस किस तरीक़ा से ये हेल्प करता है और क्या-क्या इनमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बोल रहा है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट्स इज इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सही बात है। टेलीकम्युनिकेशन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है सैटेलाइट का, क्योंकि हम लोग जो टीवी देखते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, वायरलेस फ़ोन्स करते हैं, वो सब जो होता है सारा चीज़ सैटेलाइट पे ही डिपेंडेंट है। फिर बोलता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रिलाय सिग्नल फॉर। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए है, वो रिले सिग्नल्स फॉर किस किस चीज़ के लिए सिग्नल्स भेजता है, जैसे टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल एंड लैंडलाइन टेलीफोन कम्युनिकेशन, सैटेलाइट रेडियो। सही बात है, रेडियो के लिए भी। रिमोट एरिया कनेक्टिविटी, जो ऐसा एरिया जो रिमोट है, सुदूर है, जहाँ पहुँच पाना मुश्किल है आदमी को, वो सब एरिया में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, सिग्नल्स वहाँ से लाता है, देता है। फिर बोल रहा है इंडिया इनसेट सीरीज, इनसेट सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स managed by ISRO provide services across the country, especially in rural and remote regions where ground infrastructure is weak and unavailable। तो वही बोल रहा है कि इनसेट सीरीज का जो सैटेलाइट है वो इस मामले में काम करता है, इस पर्पज़ को फुलफिल करता है, जैसे कम्युनिकेशन के लिए, और वैसे वैसे एरिया में ये प्रोवाइड करता है सिग्नल्स कम्युनिकेशन जहाँ पे अभी ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, रेलवे, ब्रिज ये सब नहीं है, वहाँ तक ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये हो गया कम्युनिकेशन। दूसरा आता है वेदर फोरकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजी। तो वेदर फोरकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजी में बोल रहा है कि मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स मॉनिटर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, क्लाउड फॉर्मेशन, sea surface temperature and storm patterns. This data is used for। पहले तो बोला कि मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स जो होता है वो क्या क्या चीज़ को मॉनिटर करता है। तो क्लाउड कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कब बारिश होगा, इसके बारे में वो बता दे रहा है, स्टडी करता है। फिर सरफेस समुद्र का सरफेस सतह का जो तापमान है, सी सरफेस टेम्परेचर, वो देखता है। स्टॉर्म पैटर्न कहाँ से कहाँ स्टॉर्म बन रहा है समुद्र में, लैंड में, वो देखता है। इससे हम लोग क्या बेनिफिट है, तो दिस डाटा इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं कि यहाँ बारिश होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ सूखा पड़ेगा, कब ज़्यादा बारिश होगा। साइक्लोन ट्रैकिंग, तो साइक्लोन उठ रहा है, कहाँ तक जाएगा, कब पहुँचेगा, वो उसका हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। रेनफॉल प्रेडिक्शन, ये पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि कब बारिश होगा लगभग। फिर बोला ड्राउट असेसमेंट, सूखा कहाँ पड़ने वाला है उसके बारे में पता चल जाता है। तो इंडियाज इनसेट एंड कल्पना सैटेलाइट्स, ये सब पर्पज़ के लिए जो सैटेलाइट्स हम लोग को यूजफुल है, हम लोग के लिए जो काम कर रहा है, वो है इनसेट एंड कल्पना सैटेलाइट। इसके पहले जो था आपका टेली कम्युनिकेशन के लिए इनसेट सीरीज था ये, और अभी जो है इसके लिए वेदर फोरकास्टिंग के लिए इनसेट भी है और कल्पना सीरीज, सैटेलाइट सीरीज भी, दोनों काम कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि इंडियाज इनसेट एंड कल्पना सैटेलाइट्स हैव significantly improved the country's disaster preparedness by using early warnings for cyclone and floods। यही बोला कि पहले से वार्न कर देता है और हम लोग प्रिपेयर रहते हैं। 2 पॉइंट हुआ, पहला था कम्युनिकेशन को लेकर के, दूसरा वेदर फोरकास्टिंग। अब तीसरा आता है अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड रिमोट सेंसिंग। इसमें बोल रहा है कि satellites equipped with high resolution sensors capture
images of the earth surface helping in। इसमें क्या है कि इस पर्पज़ के लिए जो सेटेलाइट्स है स्पेस में, उसमें हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लगा हुआ है, मतलब दूर दूर से काफ़ी जूम करके पिक्चर्स लेता है, ठीक है। और वो किस किस एंगल से हम लोग को हेल्प करता है वो देख लेते हैं। तो इसमें है पहला की पॉइंट, रिसोर्स मैपिंग, जैसे मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज़, ये सब कहाँ है, कितना है, किस एरिया में, लोकेशन वाइज हम लोग स्टडी कर लेते हैं, मैपिंग कर लिए। फिर है सॉइल एंड क्रॉप मॉनिटरिंग, इसका भी मैपिंग हो जाता है, मॉनिटरिंग कर लेते हैं। फिर आगे आता है लैंड यूज एंड लैंड कवर मैपिंग, इसका भी कब कहाँ कहाँ लैंड है, किस एरिया में जंगल है, वो हो जाता है। फिर अर्बन प्लानिंग को लेकर के मॉनिटरिंग करना होता है, तो इस सेटेलाइट्स के अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग काम आता है। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लेकर भी ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आगे बोल रहा है कि इसरोस IRS सीरीज, इसमें देखिए, इसमें जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग में IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज का जो सेटेलाइट्स है, एंड कार्टोसेट सीरीज है ना, प्रोवाइड crucial data for agriculture, forestry, disaster management and rural development under programs like फसल एग्रीकल्चर फोरकास्टिंग एंड भुवन जियो पोर्टल, ये सब के लिए यूज होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने का है कि इसमें IRS और कार्टोसेट सीरीज का सेटेलाइट यूज होता है। उसके पहले हम लोग का था इनसेट सीरीज, था। उसके बाद था वेदर फोरकास्टिंग में इनसेट और कल्पना सीरीज था। और इनसेट सीरीज जो था वो इसमें था आपका कम्युनिकेशन में था, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट हुआ, तो पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा वेदर फोरकास्टिंग, तीसरा अर्थ ऑब्जर्वेशन, चौथा आता है नेविगेशन एंड पोजिशनिंग। इस पर भी देख लेते हैं। कह रहा है कि नेविगेशन सैटेलाइट्स प्रोवाइड लोकेशन एंड लिमिटिंग इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, logistics and personal use. The US has GPS while India has developed its own system. यूएसए में जो है सो जीपीएस यूज करता है और इंडिया अपना अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप किया है, जैसे नेव आईसी, ये इंडिया का है। जैसे नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ये बोल रहा है कि प्रोवाइड्स रीजनल नेविगेशन सर्विसेज ओवर इंडिया एंड सराउंडिंग रीजन्स। ये नेविगेशन देता है, बताता है क्या है नहीं है। ऐसे हम लोग अभी जो रोड में जैसे कहीं जाना आना रहता है, तो जो गूगल मैप यूज करते हैं, वो जीपीएस वगैरह, वो सब यूएसए का है। वैसे ही नेव आईसी जो है इंडिया का, जो नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन है, वो इंडिया का खुद का बनाया हुआ इंडिजीनियस है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, एप्लीकेशंस इंक्लूड व्हीकल्स, मतलब ये इसका कहाँ कहाँ यूज है, जैसे व्हीकल्स ट्रैकिंग, डिजास्टर रेस्क्यू, एविएशन, मैरीटाइम नेविगेशन एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, यही सब है इसका यूज है। चौथा हो गया नेविगेशन एंड पोजिशनिंग। पांचवा आता है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। देख लेते हैं डिफेंस सिक्योरिटी में किस किस एंगल से ये हेल्प कर रहा है सेटेलाइट। तो बोल रहा है सेटेलाइट्स प्ले अ वाइटल रोल इन नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस स्ट्रेटेजी। दे आर यूज्ड फॉर, कहाँ कहाँ यूज है, तो सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस, सर्विलांस के लिए यूज होता है, कहीं कहीं का सर्वे लेना है, सर्विलांस करना, तो वो सब चीज़ में यूज होता है ये सब सेटेलाइट। फिर है बॉर्डर मॉनिटरिंग, बॉर्डर का जायजा लेना है तो सेटेलाइट के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। हम लोग नहीं, वो मिलिट्री का जो हेडक्वार्टर में अधिकारी, उसका एग्जीक्यूटिव लोग देखता है। फिर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, मिसाइल को गाइड करके लॉन्च करने के टाइम में उसमें सेटेलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कम्युनिकेशन इन रिमोट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकता है, यातायात नहीं हो सकता, उस एरिया में कम्युनिकेशन के लिए सेटेलाइट का यूज होता है। फिर डिजास्टर रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन, उसके लिए भी, आपदा के लिए भी यूज होता है।
इसमें बोल रहा है कि इंडिया हैज डेवलप्ड, इसमें अब कह रहा है कि कौन कौन सा सैटेलाइट, किस सीरीज का सैटेलाइट इसके लिए यूज होता है मिलिट्री डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए। तो बोल रहा है इंडिया हैज डेवलप्ड डेडिकेटेड डिफेंस सैटेलाइट सच एज GSAT-7 for the Navy and Cartosat for high resolution imagery used by the armed forces। तो GSAT-7 जो नेवी के लिए है, नवल नवल सेना के लिए, और कार्टोसेट जो है वो हाई रेजोल्यूशन इमेजनरी यूज्ड बाय द रिमोट आर्म फोर्सेस, उसके लिए। कार्टोसेट एक जगह और यूज हो रहा था इसके पहले, वो है आपका पहला तो था टेलीकम्युनिकेशन, उसमें इनसेट सीरीज था, और सेकंड था वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर फोर देख लेते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में इनसेट और कल्पना था, और ये थर्ड का जो अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग था, इसमें था IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग और कार्टोसेट। नेविगेशन के लिए तो सिंपल है, और ये नेव आईसी करके इंडिया का था। और पांचवा में जो डिफेंस और सिक्योरिटी, इसमें भी कार्टोसेट है, मतलब तीसरा जो था तीसरा का क्या था, अर्थ ऑब्जर्वेशन, इसमें कार्टोसेट है, और पांचवा में जो है डिफेंस और सिक्योरिटी, इसमें भी कार्टोसेट और हाई रेजोल्यूशन इमेजरी। ठीक है, ये क्लियर हो गया पांचवा। अब आते हैं छठा में, सिक्स में बोल रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। साइंटिफिक रिसर्च एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन इसमें है कि सैटेलाइट्स आर ऑल्सो यूज टू स्टडी आउटर स्पेस एंड कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दे कंट्रीब्यूट टू। सही बोल रहा है कि सैटेलाइट जो है अभी जितना बताएं वो सब पर्पज के लिए है ही, बाकी जो है आउटर स्पेस को स्टडी भी करता है, जैसे कि मिशन मंगल है, मिशन चंद्रयान है, ये सब जो हुआ वो सब के लिए जो क्लू मिलता है, हिंट मिलता है, वो सब सैटेलाइट के थ्रू ही हम लोग को मिलता है, और उसी से कैलकुलेट करके साइंटिस्ट जो है प्लान करता है। तो इसमें क्या कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करता है, तो ये देख लेते हैं। जैसे सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन स्टडीज, सोलर के बारे में, कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है। फिर है एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, उसके बारे में बताता है, कौन सा प्लेनेट किस स्थिति में कहाँ है, नहीं इक्लिप्स कब होगा, ग्रहण कब लगेगा, वो सब के बारे में। फिर है मॉनिटरिंग अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड एटमॉस्फेयर, उसके बारे में भी हेल्प मिलता है। स्पेस वेदर प्रिडिक्शन, ये तो पहले डिस्कस हो चुका कि वेदर के बारे में प्रिडिक्ट करता है। इंडियाज एस्ट्रोसेट इज अ मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी that studies celestial bodies, while Aditya L1 is dedicated for solar observation। इसमें भी दो तरह का सैटेलाइट है जो यूज होता है, किसमें, तो साइंटिफिक रिसर्च एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो इंडिया एस्ट्रोसेट जो है वो मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, जो सेलेस्टियल बॉडीज के लिए को स्टडी करने के लिए यूज होता है। और दूसरा है आदित्य L1, ये है सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, सातवां पॉइंट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, आपदा के लिए। तो बोल रहे हैं सैटेलाइट्स आर क्रिटिकल इन प्रिडिक्टिंग, मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू नेचुरल डिजास्टर सच एज। सैटेलाइट जो है वो पहले से प्रिडिक्ट करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, और अगर आपदा हो जाता तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत तरीक़ा से हेल्प करता है। और किस किस आपदा में काम आता है, तो जैसे अर्थक्वेक, उसके बारे में पहले पता चल जाता है, साइक्लोन्स के बारे में पता कर सकते हैं, फ्लड के बारे में, बाढ़ वगैरह, फॉरेस्ट फायर, जंगल में कहाँ आग लग गया, सुनामी है, उस सब के बारे में पहले से हम लोग सेटेलाइट के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर प्रिकॉशन ले सकते हैं बचने का, उसका जो है प्रिकॉशन वो ले करके उससे सेफली हम लोग बच सकते हैं। फिर है कि रियल टाइम सैटेलाइट डाटा इज शेयर्ड विथ एजेंसीज लाइक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड NDMA फॉर फास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट। वही बोल रहा है, ये सैटेलाइट से जो डाटा मिला वो तुरंत मैसेज के थ्रू हम लोग वो जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को दे देता है, वो
पब्लिक को अवेयर कर देता है, अनाउंस कर दिया, उससे अपना जो तरीका है उससे बचाव होता है। 8वां है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड क्लाइमेट चेंज। पॉइंट बहुत सारा है, 8 पॉइंट काफ़ी होता है। इसमें बोल रहा है कि सेटेलाइट्स हेल्प मॉनिटर, सेटेलाइट से क्या क्या मॉनिटरिंग करने में हेल्प मिलता है। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, कहाँ से गैस इमिशन हो रहा है वो देख सकते हैं। ग्लेशियर रिट्रीट, ग्लेशियर का हम लोग जान सकते हैं कहाँ ग्लेशियर गल रहा है, पिघल रहा है, टूट रहा है, उसके बारे में। फिर एयर एंड वेदर, वाटर क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं। डिफोरेस्टेशन और डिसर्टिफिकेशन के बारे में पता कर सकते हैं। अब बोल रहे सच डाटा इज क्रूशियल फॉर ट्रैकिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये हो गया इसका 8 पॉइंट। एक बार देख लेते हैं 8 पॉइंट क्या क्या है, शुरू से उसके बाद कंक्लूजन में चले जाएंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन दिया ये सेटेलाइट के बारे में, उसके बाद पॉइंट वाइज बताते हैं क्या कि कम्युनिकेशन के लिए सेटेलाइट यूज होता है, इसमें इनसेट सीरीज यूज होता है। दूसरा वेदर फोरकास्टिंग एंड मॉनिटरोलॉजी के लिए सेटेलाइट यूज करते हैं, इसमें इनसेट और कल्पना सीरीज का सेटेलाइट था। तीसरा अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड रिमोट सेंसिंग था, इसमें IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग और कार्टोसेट सीरीज था। चौथा नेविगेशन पोजिशनिंग के लिए नेव IC इंडिया का बनाया हुआ अपना था स्वदेशी, वो यूज कर रहे थे। पांचवा डिफेंस एंड सिक्योरिटी में क्या था, इसमें भी GSAT और कार्टोसेट यूज कर रहे थे। ठीक है, कार्टोसेट इसके पहले कहाँ था, तो कार्टोसेट था थर्ड नंबर में, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन में। डिफेंस सिक्योरिटी में काट हो गया। उसके बाद छठा है साइंटिफिक रिसर्च एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन में एस्ट्रोसेट एंड आदित्य 11 था। उसके बाद सातवां में डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनर्जी रिस्पॉन्स में आता है, तो इसमें हम लोग क्या था कि किस किस जगह यूज होता है सेटेलाइट, अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, ये सब, फॉरेस्ट फायर, सुनामी वगैरह था। आठवां आता है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें हम लोग सेटेलाइट का यूज करते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है कि सेटेलाइट्स हैव बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी का जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, साधन जो उसमें से सेटेलाइट एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट हो गया है। इम्पैक्टिंग एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, हम लोग का लाइफ का हर पहलू में ये यूजफुल है। फ्रॉम पर्सनल कम्युनिकेशन टू नेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इंडिया through ISRO and its expanding fleet of satellites has successfully harnessed satellite technology to support development, strengthen governance, and ensure security. As satellite technology continues to advance, its application will only expand, making space an even more valuable resource for the future of humanity। वही बोल रहा है कि सेटेलाइट अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, हर एंगल से, जैसे कम्युनिकेशन के लिए, डिफेंस के लिए, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए, ये सब है। और इंडिया जो है इसरो के हेल्प से अभी जो है सो सेटेलाइट का एक बहुत संख्या बढ़ाया है, एक अच्छा खासा तैयार किया है, और सेटेलाइट टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो चुका है। और इससे हम लोग को जो है गवर्नेंस, सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग, हर चीज़ जो है सो स्ट्रेंथन हुआ है, मजबूत हो चुका है, मजबूती प्रदान मिला है। और इसका एप्लीकेशन जो है हम लोग दिनों दिन एक्सपेंड करते जा रहे हैं। यही है इसका कंक्लूजन, यहाँ पे ये जो है इसका टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो यही था इसका पूरा डिटेल, सारा चीज़ तो बता ही चुके हैं इसमें, पॉइंट, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन सब हो गया है। ठीक है, थैंक यू।